धन से कह देना और एक बात अकेले में, चले गए गौतम आधी रात अंधेरे में, चले गए गौतम आधी रात अंधेरे में। चले जाओ भैया, मेरे परिवार के लोगों को समझा देना। प्रजापति को समझाना, यशोधरा को समझाना, राहुल से कह देना, राहुल से कह देना एक बात भैया, तुम कपिल वस्तु गणराज लौट जाओ। छंदक ने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। गौतम ये क्या कर रहे हो? अगर इस तरीका से आप जाओगे तो महाराज से 2 दिन मुझे फांसी लगवा देंगे। भैया भला मैं तुम्हारी सेवा में तुम्हारी देख रेख के लिए हूँ। महाराज पूछेंगे कि छंदक तुम बुला करके ले गए मेरे पुत्र को, कहाँ मैं जवाब क्या दूंगा उसे? भैया ऐसा मेरे साथ गलत ना करो, हमारे साथ इतना गलत ना करो। मैं कहां जाऊं, किनके सहारे से रहूं? आज उसी समय सिद्धार्थ गौतम ने समझाया है, छंदक कितने विकल ना, मुझे मालूम है संसार में ये भी एक दुख है। अपनों से अपना जब कोई बिछड़ता है तो उसे दुख होता है। प्रिय का मिलना, प्रिय का बिछड़ना, इस संसार में सब दुख है। इसलिए छंदक आप धीरज बांधो और जा करके आप मेरे परिवार के लोगों को समझा देना। जा करके बार बार कहा है, बहुत समझाया है, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने वस्त्रों की पोटली छंदक के हाथों में दे दी है। छंदक के हाथों में वो जब वस्त्रों की पोटली दे दी है और जवाब दिया चले जाओ, छंदक ने जवाब दिया है भैया जा तो रहे हो, क्योंकि मैं भी समझ रहा हूं कि मैं आपको रोक नहीं सकता हूं। मैं समझ रहा हूं कि मैं आपको रोक नहीं सकता हूं, लेकिन मेरी एक विनती आपसे है, एक विनय आपसे है भैया कि पीठ दिखाए जात अरे बिरन तुम सोई मुख दिखलइयो रे।
बेटा राहुल को तुम आई के गोद खिलैयो रे। भैया पीठी दिखाए जात लौट महलन में फिर अइयो। किरण पीठी दिखाए जात लौट महलन में फिर अइयो। बार बार जवाब दिया है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार। आज इधर छंदक ने बहुत वहां समझाया है भैया, आखिर मैं अब कैसे घर जाऊं। इधर छंदक आज उस वस्त्रों की पोटली को लेकर के घर के लिए लला जब चला है। कंथक घोड़े को भी पता चल गया है कि गौतम हमसे जुदा हो